हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पर चर्चा कर रहे थे और हम लोग भौगोलिक स्थिति के आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा था। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इसमें जो ट्रांस हिमालय है, हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय है वो प्लेट विवर्तनी के आधार पर यह 2 प्लेटों के टकराने से बना हुआ है, जिसमें एक प्लेट यूरेशियन प्लेट थी और दूसरी प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। तो जो ट्रांस हिमालय है, जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ट्रांस हिमालय, वह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। वह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और बाकी के जो 4 हैं यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्से हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और बाकी के जो महान, मध्य और शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय हैं वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के हिस्सा है। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां हैं। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो काराकोरम में है, जिसे केटू कहा जाता है। इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम में है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम में है, जिसे केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो हम लोगों ने मैप में भी इसे देख ही लिया था कि मैप में ये जो है कि ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, इसे हम लोगों ने अगले क्लास में देख लिया था। तो आज हम लोगों ने देखा कि ये जो केटू है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। इसके बाद ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो है वो है महान हिमालय। और महान हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। तो महान हिमालय यह नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर, इसमें 3-4 पॉइंट है कि यह नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नंगा पर्वत से यह नमचा बरवा, नंगा पर्वत से यह नमचा बरवा तक फैला हुआ है। जो इसकी औसत लंबाई है, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक जो इसकी लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। जो इसकी औसत लंबाई वह है 2500 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर।
औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसकी औसत लंबाई वह है 2500 किलोमीटर और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर, सॉरी, यह उसकी औसत ऊंचाई होगी। तो इसकी औसत लंबाई जो है वह है 2500 किलोमीटर, मतलब नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसका जो ऊंचाई है वह औसत ऊंचाई इसका है 6100। 6100 भी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जो माउंट एवरेस्ट है वह है 8848, जो कि 50 हो गया है, 8850 मीटर। तो ये 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, मतलब लगभग सारी चोटियां 6100 मीटर की हैं। और इसको अगर हम लोग मैप पे देखें तो जो हमारा इंडिया है, तो हम लोगों ने देखा कि ये है काराकोरम। इसको बार बार दोहराइए ताकि ये याद हो जाए। ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिण में, जिसे हम लोग कहते हैं महान हिमालय, वह है नंगा पर्वत। यहां पे है नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। और नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक इसकी जो लंबाई है वह है, इसकी जो लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है, जो ये कितने में फैला हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है वह है 25 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई थी वह थी 45 किलोमीटर। औसत चौड़ाई हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा था वो 45 किलोमीटर थी, लेकिन जो महान हिमालय है उसकी जो औसत चौड़ाई है वह है 25 किलोमीटर और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 6100 मीटर। इसमें जो चोटियां आती हैं, ऊंची चोटियां, जो इसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, तो इस श्रृंखला में कुछ चोटियां आती हैं जिसे हम लोग को याद रखना चाहिए। माउंट एवरेस्ट, ये सब प्रश्न बन जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, नमचा बरवा, अकालू, मकालू, मनसालू, मनसलू, अकालू, मकालू, मनसालू, कमेत और अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ। तो इसकी कुछ जो पर्वत चोटियां हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए वह है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, नंगा पर्वत, नंदा पर्वत, नमचा बरवा, अकालू, मकालू, मनसालू, कमेत, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ। तो ये इसकी कुछ ऊंची चोटियां हैं जिसे आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लेने, तो इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसमें इसके दर्रों की बात करेंगे। हालांकि हम लोग दर्रों का एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिसे हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो जो महान हिमालय में प्रमुख दर्रे हैं, अब दर्रे क्या होते हैं कि जैसे ये रेंज जो है ये ऐसे चल रहा है, लेकिन अचानक कहीं पे इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कम हो जाए या तो वहां से वो कट जाए, तो वहां पे जो जगह होता है उसे कहते हैं दर्रा या रेंज। अगर उसकी औसत ऊंचाई, अगर ये पर्वत श्रृंखला चल रही है और लगातार ये पर्वत श्रृंखला चल रही है, अचानक कहीं बीच में उसकी औसत ऊंचाई क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर वहां से वो पर्वत कट जाए, तो वो जो जगह होती है उसे कहते हैं दर्रा। और
जो महान हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं, पासेस हैं, उसे हम लोग देखते हैं। जोजिला, बुर्जिला, बारालाचा, सीप किला, बोमडिला, etc। तो इसके जो प्रमुख दर्रे हैं वो है जोजिला, बुर्जिला, बारालाचा, सीप किला, बोमडिला। सबके लास्ट में ये बारालाचला भी इसे कहते हैं। सबके लास्ट में आप लोग देख रहे हैं जो ला ला है, ला ला ला। आप लोग सोचेंगे ला ला क्यों है, तो ये कश्मीर में ला का मतलब वहां पे जो है लोकल लैंग्वेज में ला का मतलब होता है दर्रा, इसलिए सारी के पीछे ला है। जोजिला, बुर्जिला, बारालाचला, सीप किला, बोमडिला। तो इतनी बातें हम लोगों को महान हिमालय में याद रखनी थी। इसके बाद हम लोगों को महान हिमालय में जो दो प्रमुख पर्वत श्रृंखला थी, जो प्रमुख पर्वत थे, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,850 मीटर और यह नेपाल में है। यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे कहते हैं, यह नेपाल में है और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। यह नेपाल में है और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। जो कंचनजंगा है वह भारत की, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, मतलब दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत का दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन भारत के संप्रभु क्षेत्र में यह सबसे ऊंचा पर्वत है। संप्रभु क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो भारत के क्षेत्र में हो, जिस पर भारत का शासन हो। जो केटू था, गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम में है, वह भारत में तो है लेकिन वह पीओके में है। इस टाइम वह पाकिस्तान के अधिकार में है, पीओके में है। लेकिन जो भारत के संप्रभु क्षेत्र में है, कंचनजंगा में, कंचनजंगा जो है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई नहीं, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और यह सिक्किम में है। यह सिक्किम में है। और हम लोगों ने जो देखा था काराकोरम में जो केटू था, केटू जो 8,611 किलोमीटर 11 मीटर था, 8,611 मीटर था जो केटू, यह भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन यह जो है यह भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यह भारत की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है, लेकिन यह भारत के संप्रभु क्षेत्र में नहीं है, यह भारत के संप्रभु क्षेत्र में है, कंचनजंगा। तो इतनी बातें हम लोगों को महान हिमालय में ध्यान देना था। उसके बाद हम लोगों को देखना है महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से प्रारंभ होके यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू और कश्मीर से यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद इसकी जो औसत लंबाई है वह महान हिमालय के बराबर 2500 किलोमीटर। इसकी जो औसत लंबाई है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, क्योंकि वो भी तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ही था। जो उसमें नंगा पर्वत था वह जम्मू कश्मीर में था और जो नमचा पर्वत था वह अरुणाचल प्रदेश में था। तो 2500 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई हो गई। और इसकी जो औसत चौड़ाई है
औसत चढ़ाई इसकी 80 किलोमीटर है। सबसे चौड़ा, सबसे ज्यादा चौड़ा हिमालय के पांचों भागों में सबसे ज्यादा चौड़ा भाग यह मध्य हिमालय का है, 80 किलोमीटर। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो औसत ऊंचाई है वह है 1300 से 5100 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1300 से 5100 मीटर है। तो जो मध्य हिमालय है वह जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और मध्य हिमालय की औसत लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1300 से 5100 तक है, 5100 मीटर तक है। इसके अलावा जो जितने भी हिल स्टेशंस हैं वह मध्य हिमालय में है। जितने भी आप हिल स्टेशंस के नाम जानते होंगे, रानीखेत, कुल्लू मनाली, ये सब सारे हिल स्टेशन यहीं पे हैं। इसमें जो मुख्य हिल स्टेशंस हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। कुल्लू मनाली, रानीखेत, शिमला, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी। तो जितने भी प्रमुख हिल स्टेशंस हैं वह सारे हिल स्टेशन, जितने भी घूमने की जगह हैं वह मध्य हिमालय में है। कुल्लू मनाली, रानीखेत, शिमला, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी। उसके बाद कुछ घाटियां हैं जो मध्य हिमालय में पड़ती हैं। कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जस्कर, ये जस्कर और ये हो गया पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमालय का एक रेंज है। पीर पंजाल मध्य हिमालय का एक रेंज है और इसके बीच में जो घाटी है, इसके बीच में जो घाटी बनती है उसे कहते हैं कश्मीर घाटी। मतलब जस्कर और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी है वह है, जस्कर और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी है उसका नाम है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। और इसके अलावा कंगड़ा वैली, कंगड़ा घाटी, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। मध्य हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कंगड़ा वैली है। इसके अलावा एक और वैली है कुल्लू वैली, कुल्लू की घाटी, कुल्लू वैली। और ये रावी नदी, जो रावी नदी है उसके नॉर्थ में है। रावी नदी के उत्तर में कुल्लू वैली है। तो जो कश्मीर वैली है वो जस्कर और पीर पंजाल मध्य हिमालय की जो 5 प्रमुख श्रृंखलाएं, अभी मैं उसके नाम बताऊंगा। इसके जो प्रमुख 5 श्रृंखलाएं हैं, जैसे जो ट्रांस हिमालय था उसमें 4 श्रृंखलाएं थी, इसमें भी इसकी प्रमुख 5 श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। जो महाभारत है यह यूपीएससी में आया था कि महाभारत रेंज किस हिमालय का भाग है, तो यह मध्य हिमालय का भाग है। तो जो मध्य हिमालय है वह, उसकी जो 5 प्रमुख रेंज हैं, उसकी जो 5 प्रमुख श्रेणियां हैं वह है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत। तो पीर पंजाल और उसके ऊपर जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में जो जस्कर था, जस्कर और पीर पंजाल के मध्य में जो घाटी है उसे कश्मीर घाटी कहते हैं। और कंगड़ा वैली जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कंगड़ा वैली है। और कुल्लू वैली, कुल्लू की घाटी रावी नदी के नॉर्थ दक्षिण में है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद
महान हिमालय में, सॉरी, मध्य हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय के दक्षिण में कुछ घास के मैदान हैं। तो उन घास के मैदानों को मध्य हिमालय, तो इस मध्य हिमालय के दक्षिण में कुछ घास के मैदान है जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। तो जो घास के मैदान है, मध्य हिमालय के दक्षिण में घास के मैदान है, तो इस घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और तनमर्ग। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश और यूनाइटेड किंगडम में घास के मैदान को बुग्याल और पयार कहते हैं। तो मध्य हिमालय के दक्षिण में घास के मैदान है जिसे कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग यानी कि मर्ग कहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और यूनाइटेड किंगडम एडेन में इसे बुग्याल और पायार कहते हैं। तो मध्य हिमालय के बाद, मध्य हिमालय में हम लोगों को इतनी बातें याद रखनी है, और मध्य हिमालय के बाद हम लोगों को देखना है शिवालिक। मध्य हिमालय को अगर हम लोग देखें भारत के मैप में, आप लोग मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा था यह है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। उसके बाद था हमारा महान हिमालय के बाद था हमारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद हमारा है शिवालिक हिमालय। जो मध्य हिमालय था हमारा, वह जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक था, और इसकी जो लंबाई थी वह महान हिमालय के बराबर 2500 किलोमीटर थी, और इसकी औसत चौड़ाई सबसे ज्यादा थी, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर थी। इसके बाद हम लोगों को देखना है शिवालिक, सबसे लास्ट, सबसे दक्षिणतम रेंज। और जो शिवालिक रेंज है, यह सबसे नवीनतम है, यह सबसे नवीन बना हुआ हिमालय है, क्योंकि जो शिवालिक हिमालय पहले नहीं था। जो शिवालिक रेंज है यह सबसे छोटी है, हाइट में सबसे कम है, लेकिन यह नवीनतम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दो प्लेटें टकरा रही हैं वो लगातार ऊपर उठती जा रही हैं, वो लगातार ऊपर उठ रही है, और एक प्लेट लगातार नीचे जा रही है। तो जो प्लेट लगातार ऊपर उठ रही है, उसी के कारण ये नया रेंज सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो लगातार नहीं है, जो बीच बीच में टूटी हुई है। अभी सही से यह पूरी श्रृंखला बनी नहीं हुई है, यह बीच बीच में कटी हुई है, यह मतलब कंटिन्यू नहीं है। जो शिवालिक हिमालय है, यह सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीनतम है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग और सबसे नवीनतम भाग है। यह सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीनतम भाग है। और शिवालिक हिमालय में अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें, तो जो इसकी औसत लंबाई है वह महान और मध्य हिमालय की तुलना में सिर्फ 100 किलोमीटर कम है। मतलब इसकी जो औसत लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर, और इसकी जो औसत चौड़ाई है आपका 40 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई है 1200 किलोमीटर। तो जो शिवालिक हिमालय है वह सबसे दक्षिणतम और सबसे नवीनतम है, और यह लगातार कंटिन्यू नहीं है, यह बीच बीच में टूटा हुआ, कटा हुआ है, मतलब बीच बीच में
खाली है क्योंकि अभी नया नया भी बन रहा है। और इसकी जो औसत लंबाई है वह 2400 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1200 किलोमीटर है। इसके अलावा हम लोगों को इसमें देखना है कि यह पोतवार से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैला हुआ है। यह पोतवार से ब्रह्मपुत्र वैली तक फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग यह देखें कि हिमालय से कई नदियां निकलती हैं। जब यह शिवालिक बना नहीं था उससे पहले भी हिमालय से नदियां निकल रही थी। तो जब ये बनना शुरू हुआ तो जब इसकी जो पर्वत चोटियां जब उठना स्टार्ट हुई तो जो हिमालय से जो आने वाली विभिन्न नदियां थी वह इनके रास्ते में यह अवरोध बन गया। और इसके अवरोध बनने के कारण जब ये हिमालय मतलब जो शिवालिक है वह जब उठा तो जब ये उठने लगा तो जो हिमालय से नदियां आ रही थी तो उसके रास्ते में यह अवरोध बन गया। और जब यह अवरोध बना तो यहां पर पानी इकट्ठा होने लगा। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में नदियों का पानी इकट्ठा होने लगा। और नदियों के पानी इकट्ठा होने से वहां पर जितने भी नदियों द्वारा क्षरण की गई जितनी भी चीजें थी लाकर यहाँ पे डिपॉजिट कर दी गई। और उसके डिपॉजिट करने से यहाँ पर पहले तो यहाँ पर झील बना। नदियों का पानी इकट्ठा होने से यहाँ पर झील बना। और जितनी भी ये जो नदियां थी जो अपर्दन करके लाती थी मिट्टी और सारी चीजें, जितनी भी चीजें अपर्दन करके लाती थी वह इन झीलों में इकट्ठा करती गई। और जब यहाँ पे वो सारी चीजें इकट्ठा होती गई तो यहाँ पर नीचे से भरता गया तो ये एक मैदान बन गया। और ये मैदान बन गया और ये जो नदी है ये पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर आगे निकल गए। जब ये पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर जब आगे निकलती है नदियां तो जहां पे से ये निकलती हैं उसे कहते हैं गॉर्ज। जिसे हिंदी में जॉर्ज कहते हैं। यहाँ से जैसे निकल गई तो इसे कहते हैं जॉर्ज। तो यहाँ से जहां से ये नदी निकल गई तो यहाँ पे समतल बन गया। वहां पे जो प्लेन बना उसे कहा गया दून। जिसे हम लोग जैसे देहरादून, जितने भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी दून है वह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। जितने भी दून हैं, दून ये भी याद रखिएगा, दून जैसे देहरादून। ये सारी की सारी चीजें कैसे बनी है कि जब ये शिवालिक हिमालय बना हुआ नहीं था, जब जैसे जैसे प्लेट ऊपर उठती गई वैसे वैसे ये जो शिवालिक हिमालय है सबसे नवीनतम है। तो ये जब बना तो जो नदियां हिमालय से आने वाली थी उनके ये रास्ते में अवरोध बन गया। और जब ये अवरोध बना तो सबसे पहले जो नदियों का पानी था यहाँ पे सबसे पहले झील के रूप में इकट्ठा होने लगा। विभिन्न झीलों के रूप में, कई झीलों के रूप में इकट्ठा हुआ। और जितने झील के रूप में इकट्ठा हुआ तो जो नदियां थी, जितनी भी अपर्दित वस्तुएं थी, जितने भी वो अपर्दन करके लाती थी उसे यहाँ पे डिपॉजिट कर देती थी। और जब ये डिपॉजिट होता गया तो एक समय में यह पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर यह जो नदी थी वह आगे निकल गई। और यहाँ पे जितनी भी अपर्दित चीजें थी वह एक मैदान बन गया। और उस मैदान को कहा गया दून। और वही सब जो दून है वो है देहरादून और इसके अलावा भी अन्य है। तो हम लोगों ने ये चीज देखा दून। इसके अलावा जो शिवालिक है, शिवालिक को कई जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लें या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, मिटाते हैं। तो जो शिवालिक है इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जो शिवालिक है उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानता है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में इसे कहा जाता है जम्मू हिल। जम्मू कश्मीर के बाद इसे हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है डुंडवा हिल। और नेपाल में इसे कहा गया चुरिया मुरिया। नेपाल वाले को कोई नाम नहीं मिला, इसका नाम रख दिया चुरिया मुरिया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसे 4 नामों से जाना जाता है। पहला डफला और मिरी, और
अभोर, मिसमी। तो जो शिवालिक है उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू हिल कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में इसे डुंडवा हिल कहा जाता है, नेपाल में इसे चुरिया मुरिया कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मिरी, अभोर और मिसमी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है पूर्वांचल हिमालय। इसके बाद है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। तो जो हमारा इंडिया है इसमें जो पूर्वांचल है, यहाँ पे एक है दिहांग, दिहांग जॉर्ज। यहां से आती है दिहांग नदी। मैंने भी बताया कि जो जॉर्ज होता है वो क्या होता है, जॉर्ज जब नदियां जब पर्वत श्रृंखलाओं को काट कर जहां से वो काटती हैं उसे जॉर्ज करते हैं। तो यहाँ से एक नदी आती है जिसे कहते हैं दिहांग नदी, और दिहांग नदी जहां से काटती है वहां से स्टार्ट होता है दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज से स्टार्ट होता है आपका पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय में ये आपके कितनी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, देखिए ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई, और ये हो गई। तो इसे कहते हैं पटकाई बम। पटकाई बम, ये है पटकाई बम श्रृंखला। उसके बाद है नागा, नागा हिल। उसके बाद है मणिपुर हिल, मणिपुर हिल। मणिपुर हिल के बाद है मिजोरम हिल। मिजोरम हिल के बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा हिल। तो ये सब जो श्रृंखलाएं हैं इसे कहा गया पूर्वांचल हिमालय। तो देखिए पूर्वांचल हिमालय जो स्टार्ट है वो है दिहांग जॉर्ज से। दिहांग नदी है, दिहांग नदी जहां से आई है उसके बाद से स्टार्ट होता है आपका पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं आ रही हैं, वो है पटकाई बम, पटकाई बम, नागा की पहाड़ी, मणिपुर, मणिपुर हिल, मिजोरम हिल और त्रिपुरा हिल। इसके अलावा ये जो मेघालय है, यहाँ पे जो मेघालय है यहाँ पे 3 और श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जिसे कहा था गारो खासी जयंती। लेकिन ये हिमालय के भाग नहीं है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत में जो दक्षिण भारत का पठार है वह इसका भाग है, इसका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये गारो खासी जयंती। और इसमें ये जो है जो पूर्वांचल हिमालय है यह म्यांमार और भारत, हमारा पूर्वांचल हिमालय म्यांमार और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। और इसे म्यांमार में अराकान यूमा के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है वह म्यांमार, जो कि म्यांमार है और भारत में सीमा का काम करता है, और इसे म्यांमार में अराकान यूमा कहते हैं। और इसके अलावा सारामती, यह सारामती जो नागा की पहाड़ी है उसमें सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत की चोटी जो है वह है सारामती, और ये पूर्वांचल की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो है सारामती। तो पूर्वांचल हिमालय में हम लोगों ने देखा कि जो पूर्वांचल हिमालय है वह दिहांग जॉर्ज से स्टार्ट होता है, और दिहांग जॉर्ज से स्टार्ट होके जो सबसे पहले है यहाँ पे वो है पटकाई बम, और पटकाई बम के बाद है नागा की पहाड़ी, नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। इन सारे हिल्स को मिलाकर जो बनता है वो बनता है पूर्वांचल हिमालय। और पूर्वांचल हिमालय को, जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है, उसे म्यांमार में आराकान योमा कहते हैं। और सारामती जो कि नागा की पहाड़ी में है, सारामती, यह पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को देखना है, इसके अलावा हम लोगों ने अभी जो देखा वो देखा भारत का, सॉरी, हिमालय का भौगोलिक डिवीजन, मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रीय डिवीजन देखना है, मतलब रीजनल डिवीजन देखना है। तो इसे क्षेत्र के आधार पर, इसे क्षेत्रीय आधार पर, हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर है कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और उसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद है असम हिमालय। तो क्षेत्रीय आधार पर रीजनल डिवीजन, जो हिमालय का है उसके आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। वो है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसे अगर हम लोग मैप से देखें तो यह और क्लियर होगा। तो यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु, और यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है सतलज, और यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है काली नदी। और काली नदी के बाद यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम है तीस्ता, और तीस्ता नदी के बाद जब हम लोगों ने बात किया था दिहांग जॉर्ज, तो यहां से जो नदी जाती है इसका नाम है दिहांग। तो यहां से जो नदी जाती है उसका नाम है दिहांग, और यहां से जो नदी जाती है वो है तीस्ता, और काली, सतलज और सिंधु। तो सतलज और सिंधु और सतलज, मतलब जो पंजाब हिमालय है वह है सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में जो है इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ये वाला जो रीजन है इसे कहा पंजाब हिमालय। और काली नदी और जो सतलज नदी है, काली और सतलज, मतलब सतलज और काली, सतलज और काली नदी के जो बीच में है वो है कुमायूं हिमालय। मतलब ये वाला जो रीजन है इसे कहा गया कुमायूं हिमालय। और जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है उसे कहा गया नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच में है उसे कहा गया, ये वाले रीजन को कहा गया नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है उसे कहा गया असम हिमालय। मतलब तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कहा गया
असम हिमालय। तो हम लोगों ने देखा कि जो कुमायूं हिमालय है वो सिंधु और सतलज के बीच में है, और जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज के बीच में है, और जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज और काली नदी के बीच में है, और जो नेपाल हिमालय है वह काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और जो असम हिमालय है वह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो जो पंजाब हिमालय है वह है 560, कुमायूं 320, नेपाल 800 और असम 720 किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो रीजनल डिवीजन जो है, क्षेत्रीय आधार पर अगर हिमालय को बांटा जाए तो वह 4 भागों में बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो नेपाल हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है, और जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज और काली नदी के बीच में है, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में है आपका असम हिमालय। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए कि ये कितने लंबे हैं, तो 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय है, 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय है, और 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय है, और 720 किलोमीटर आपका असम हिमालय है। तो आज हम लोग जो हिमालय का डिवीजन था हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया, और आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।